तो ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, प्रश्न है कि निबंध में मतलब ये जो पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक निबंध है। क्या है? निबंध है। ये जो कहानी वगैरह है ना, कई प्रकार के होते हैं। किसी को कहानी बोलते हैं, किसी को निबंध बोलते हैं, किसी को रेखा चित्र बोलते हैं। तो ये इन प्रकारों में निबंध है। तो इस निबंध में लेखक, यानी इस निबंध को जो लिखा है लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। जिक्र का मतलब बातचीत करना। तो इस निबंध में लेखक ने एक बूढ़े का जिक्र किया है, उसके बारे में बातचीत किया है। तो वो बूढ़ा कौन है, ये बताना है। और इस प्रश्न के दूसरे भाग में हमें बताना है कि लेखक की दृष्टि से, लेखक के नज़र में बूढ़े के कथनों मतलब बातों, बूढ़े के कथनों मतलब बातों की सार्थकता क्या है, मतलब उसके कहने का अर्थ क्या है। सार्थकता मतलब उसका क्या अर्थ है। तो आइए उत्तर में यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम तो ये पता करेंगे कि लेखक किस बूढ़े का जिक्र किया है इस निबंध में। तो देखिए उत्तर में लेखक ने, यानी इस पाठ को जो लिखा है उसी को लेखक बोलेंगे। लेखक ने महात्मा गांधी जी को बूढ़े के प्रतीक के रूप में जिक्र किया है। यानी इस पाठ में महात्मा गांधी को बूढ़े के प्रतीक के रूप में, बूढ़े के चिन्ह के रूप में जिक्र किया है। और आगे इस प्रश्न का जो दूसरा भाग है कि लेखक बूढ़े के कथनों की क्या सार्थकता बताते हैं, इसको हमें बताना आगे। देखिए यहाँ पे आगे लेखक कह रहा है कि लेखक की दृष्टि से, लेखक के नज़रिया से महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता ये है कि गांधी जी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध और लोभ से दूर रहने की सलाह दी। यानी यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है इसको और बारीकी से समझिए। महात्मा गांधी के कहने का सार्थकता क्या है? वो हमेशा लोगों को कौन से कथन, कौन से बात को समझाए हैं, वो हमेशा किस बात पर जोर दिया है गांधी जी ने, इसको समझिए। इसका सार्थकता है कि महात्मा गांधी जी ने समस्त मतलब पूरे जन समुदाय, जन का मतलब होता है लोग, समुदाय का मतलब जहाँ लोग मिलजुल करके रहते हैं उसी को, उस समूह को हम लोग समुदाय बोलेंगे। तो समस्त पूरे जन समुदाय को, पूरे विश्व के लोगों को, भारत के नहीं पूरे विश्व के लोगों को हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, क्रोध का मतलब गुस्सा, लोभ का मतलब लालच से दूर रहने की सलाह दी है। यानी वो हमेशा हिंसा, क्रोध और लोभ से दूर रहने की सलाह दी है। लेकिन हम मानव क्या करते हैं? इसका उल्टा करते हैं। लेकिन आज मनुष्य ऐसे अवगुणों से लिप्त है। लिप्त मतलब मिला हुआ है। लिप्त मतलब मानव के अंदर ऐसे गुण कूट के भरा हुआ है। ये जो अवगुण है, हिंसा, क्रोध, लोभ, इससे महात्मा गांधी दूर रहने के लिए बोला है ना। लेकिन आज हम ऐसे अवगुणों से, अवगुण का मतलब जो हमारे अंदर गलत गुण हो उसको अवगुण बोलेंगे। ऐसे अवगुणों से लिप्त हैं, मतलब ऐसे गुण हम लोगों के अंदर में अभी ज़्यादा है। लेकिन गांधी जी इससे दूर रहने के लिए बोला है। ये सारे उपदेश, यानी गांधी जी ने जो भी ये उपदेश दिए हैं, ये सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग, यानी बुद्धिजीवी वर्ग उसको बोलेंगे जो पढ़ा लिखा समझदार हो, ऐसे लोगों के समूह को बुद्धिजीवी वर्ग बोलेंगे। बुद्धिजीवी वर्ग के लिए उपेक्षित रहा। उपेक्षित रहना मतलब ऐसे, उपेक्षित रहने का मतलब इनसे दूर रहा। ये जो उपदेश दिए हैं हिंसा, क्रोध, लोभ से दूर रहना, ऐसे उपदेशों को उपेक्षित कर रहा है, मतलब उससे दूर रहता है बुद्धिजीवी वर्ग। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।